श्रीमद्भागवत गीता। तत्वमासी यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। तत्त्वम असि। तत् का अर्थ है जी, त्वम का अर्थ है परमात्मा और असि एकाकार होने का द्योतक है। आत्मसाक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था तत्वमासी में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित होकर पूरित हो उठता है। तब भक्त तथा भगवान के बीच का अंतरंग संबंध स्थापित हो जाते हैं। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। भौतिक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इसके बाद भगवान के श्रवण से भक्ति का शुभारंभ होता है और भौतिक द्वंद्व काम, क्रोध, लोभ आदि का विलोम होता है। ज्यों-ज्यों भक्तों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ की इच्छाएं विलुप्त होती हैं, त्यों-त्यों भगवत प्राप्ति के प्रति आसक्त होता है। मुक्ति के बाद भी भक्ति योग चलता रहता है। भक्ति भज का अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। जैसा कि 7:25 में कहा गया है, नाह प्रकाश सर्वस्य मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता। कृष्ण को केवल वही समझ सकता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है, वही बैकुंठ या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है और जब तक भक्त का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। जैसा कि पहले बताया है, मुक्ति का अर्थ है देहात्मक बुद्धि से मुक्ति। आध्यात्मिक जीवन भक्त तथा भगवान के मध्य में वैसा ही अंतर बना रहता है। आध्यात्मिक बुद्धि में वैसा ही अंतर बना रहता है, वही अस्तित्व वही स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही। दूसरे शब्दों में कहें तो भक्तों को देह अभिमान नहीं रहता। 18:56 मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त संसार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। 18:58 सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा आप कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति सदा सचेत रहो। हरि ओम।